तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आपका हमारे चैनल तरुण एजुकेशन 08 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 8 का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। उसका अगला टॉपिक केमिकल मेथड। साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल। जो ये साल्ट और एडिबल ऑयल मतलब कि खाने योग्य जो तेल होते हैं वो केमिकल जनरली यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ऐसे कॉमन मतलब साधारण जिनका हम डेली प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जिन्हें हम जनरली मतलब कि प्रायः ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इन्हें प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। अगर अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज प्रिजर्वेटिव, तो उसका आंसर होगा salts and edible oil are the common chemical that is used to check the growth of microorganism are called preservative। वहाँ पर देयरफॉर देने लगेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। ओके, वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेशन टू पिकल्स टू अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम जो अचार होते हैं उसमें एसिड या नमक को मिलाते हैं ताकि उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जा सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसुल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये देखिए, ये कुछ दो जो हैं वो कॉमन प्रिजर्वेटिव आते हैं। मतलब इन्हीं सोडियम बेंजोएट है एंड सोडियम मेटाबिसुल्फाइड है। ये दो ठो साधारण से प्रिजर्वेटिव हैं। इनसे हम अपने अचार को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब इनसे माइक्रोब लगने से बचा सकते हैं। दीज आर यूज्ड टू यूज जाम। जो हम लोग जाम खाते हैं, किसान जाम, उसमें और स्क्वैश ठंडे में और इस स्पॉइलिज और बहुत सी चीज़ों में जो स्पॉइल ख़राब ना हो, वो ख़राब होने से बचाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। जो एक साधारण नमक होता है, मतलब जिसे हम घर पर दहिया कहते हैं। दहिया का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, जो कि अगर उसमें क्या नाम है, अचार में अगर रखे हैं उसको, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी चला जाए तो उसमें दहिया लग जाती है। दहिया तो सभी लोग सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। दहिया को कॉमन साल्ट कहते हैं। हैज़ टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एग। Meat and fish are covered by dry salt to check the bacteria. Salting is used to preserve amla, raw mango and tamarind। ये जो कॉमन साल्ट है यह मछलियों पर और मांसों पर छिड़का जाता है। मछलियों पर और मांसों पर कवर कर दिया जाता है विथ ड्राई साल्ट, सूखे हुए नमक से, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि उसमें बैक्टीरिया जो है कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व अमला, रा मैंगो, टैमाराइंड। और जो ये साल्टिंग है, यह अमला को, जो अमले का अचार होता है, खट्टा अमला, मतलब जिसे हम लोग टिकोरा बोलते हैं, उसे रा मैंगो, ये जो बड़ा आम होता है उसका भी अचार, और टैमारेंड ETC का अचार बनने में ये हमारी रखने में, ताकि इसमें दहिया ना लगे, ये हमारी मदद करता है। अब अगला टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर बाई शुगर। मतलब कि अब चीनी से उसका कैसे बचाव। जैम्स, जेली, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाई शुगर। क्योंकि अगर इसमें नमक डाल दिया जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को, जेम्स, जेली और स्क्वैशेस को शुगर, चीनी के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। क्योंकि देखिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जब मॉइस्चर पैदा होता है तभी वो एक्टिव होते हैं, नहीं तो बाकी सभी केसों में इनएक्टिव होते हैं। शुगर reduce the moisture content, inhibits the growth of bacteria which spoil food। जो बैक्टीरिया भोजन को खराब कर दे, उनसे ये शुगर जो है ये भोजन की रक्षा करते हैं। अगला टॉपिक है
प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, मतलब कि ऑयल अथवा विनेगर से हम भोजन को कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल, ये जो है अचारों को बैक्टीरिया से बचाते हैं, क्योंकि ये जो हैं इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ही नहीं रहेगी तो हमारा भोजन खराब ही नहीं होगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लैश, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से सब्जियां, फल, मछलियां और मांस जो हैं प्रिजर्व किए जाते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब कि ठंड और गर्म ट्रीटमेंट, उसका इलाज। ट्रीटमेंट माने होता है इलाज। ओके, अब आगे है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड आर यूज्ड। आपने देखा होगा कि आपकी माँ जब दूध खिलाती है या तो यह गर्म करती है तो या स्टोर किया रहता है या प्रयोग किया रहता है। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बॉइलिंग की विधि है, मतलब किसी भी चीज़ को उबालने की विधि, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर सकती है। तो आगे है सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम उसे फ्रीज, जिससे सभी के घरों पर फ्रीज होती है, उस पर हम भोजनों को रखते हैं ताकि बचा पाए। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स, जो कम टेम्परेचर रहता है वो इनहिबिट्स, मतलब प्रायः ही द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। इनहिबिट्स मतलब रोकता है, स्टॉप, रोकता है, वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। ओके, अब आगे देखेंगे आगे है पास्चर्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विथ बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। जो पास्चर है, पास्चर्ड मिल्क मतलब कि उबला हुआ दूध, वो विदाउट बॉइलिंग नहीं, जो ताज़ा दूध है वो बॉइलिंग खोलने से पश्चात फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त रहता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 to 15 to 70 सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। जो मिल्क रहता है वो 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकेंड तक उबलता है और सडनली चिल्ड, और अचानक से चिल्ड और स्टोर्ड मतलब जम जाता है। बाय डूइंग सो, इसे करने से, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसे करने से यहाँ पर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनसे बचाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ये जो प्रोसेस है ये लुइस पास्चर के द्वारा खोजी गई थी और इट इज़ कॉल्ड पैस्चुराइजेशन, इसे पैस्चुराइजेशन भी कहते हैं। आगे देखेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग, हमारा अगला टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल, ये कच्चे मतलब फल और सब्जियां आर सोल्ड इन सील्ड एयर, ये हवा में भरी जाती हैं। टाइट पैकेट टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स के अटैक से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे है अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि जो नाइट्रोजन रहता है उसमें भरा रहता है, सभी को पता है जो पैकेट रहता है, कुरकुरे का पैकेट रहे या सब्जियों का पैकेट रहे या फलों का पैकेट रहे, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। हमने यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास VI एंड क्लास VII, मतलब कि आपने क्लास 6 और क्लास 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। इट इज इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेगुमिनियस प्लांट पल्सेज, ये दाल, पल्सेज मीन्स होता है दाल, पल्सेज मीन्स होता है दाल। Recall that rhizobium lives in the root nodules
या तो पता है ये सबको कि ये उनके रूट में रहते हैं, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं ऑफ लेगुमियस प्लांट के, सच एज बीन्स एंड पी। इस तरह से बीन्स, फलियां और मटर विथ विच इट हैज सिम्बियोटिक रिलेशन। इन दोनों चीज़ों में इनसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब व्यवहार रहता है। सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स, कुछ समय नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है थ्रू द एक्शन, उस एक्शन से ऑफ लाइटनिंग, बिजली चमकने से। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा वातावरण है उसमें जो नाइट्रोजन है रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा बराबर रहता है। यू मे वंडर हाउ, आप यह जानकर बहुत खुश होंगे, आप यह जानकर बहुत उत्साहित होंगे कि यह कैसे होगा। लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस नेक्स्ट सेक्शन, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये देखिए रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ये जो है ये रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ वाइट जो है वही है रूट नोड्यूल्स में लगा हुआ। अब नाइट्रोजन साइकिल, अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, यह सभी लोग जानते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। नाइट्रोजन इन वन ऑफ द इसेंशियल एंड जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक अति महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के लिए होता है। पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड एंड विटामिन। इसमें क्लोरोफिल, प्रोटीन, न्यूक्लियस एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर, वातावरण, नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना, डायरेक्टली प्राप्त करना, ये बाय प्लांट एंड एनिमल्स ये संभव नहीं है पौधों और जानवरों के द्वारा। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, हरी नीली एल्गी जो है प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी में प्रेजेंट होती है, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये वातावरण से नाइट्रोजन को लेती है एंड कन्वर्ट्स इस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और इसे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट, यदि एक बार जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाए, दिस यूजेबल कंपाउंड, इन सब यूजेबल कंपाउंड में इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो ये पौधों के द्वारा, इनकी जड़ों के द्वारा, रूट सिस्टम के द्वारा ये अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, इनसे पौधों को प्रोटीन मिलती है एंड अदर कंपाउंड, और बहुत से मटेरियल्स, कंपाउंड मीन्स होता है मटेरियल्स, इनसे कंपाउंड से मटेरियल भी मिलता है, मतलब मटेरियल। प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड मतलब कि उन्हें मिलता है फीडिंग एनिमल्स को भी, चारा के लिए, चारा में भी बहुत से घासों में भी नाइट्रोजन अति ज़्यादा पाया जाता है। वो जानवरों के लिए भी अति उपयोगी है। आगे है व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, मतलब कि जब ये मर जाते हैं, पौधे तो सूख के मर जाते हैं, उन्हें भी डेड ही कहेंगे। जब ये सब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगी, जो बैक्टीरिया और फंगी है प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड द नाइट्रोजन वेस्ट, ये कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट करती है इन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, इन्हें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, कंपाउंड प्लांट अगेन, ताकि ये जो पौधे हैं इनका प्रयोग एक बार नहीं बल्कि बार बार कर सके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ दूसरी बैक्टीरिया जो हैं, कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के कुछ ही पार्ट को कन्वर्ट करती हैं बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, पुनः एटमॉस्फेयर वायुमंडल में इन्हें भेज देती हैं, कुछ ही प्रकार की जो बैक्टीरिया होती हैं। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम यह होता है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, ज़्यादा या कम कांस्टेंट में बना रहता है। 71, 72 इसी परसेंट से नाइट्रोजन रहता है। ये देखिए एक टेबल है, ये टेबल है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इन्हें जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जा रहा है, फिर बैक्टीरिया टर्न कर रही हैं इनको नाइट्रोजन को कंपाउंड में, कंपाउंड नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब एक कंपाउंड नाइट्रोजन जो है सॉइल में हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब कि इसे जो है वो गैसियस नाइट्रोजन में बना देती हैं। उसके बाद अब देखेंगे दूसरा वाला क्या है। सबसे पहले लाइटनिंग, जो बिजली होती है उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। उसके बाद अगला है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये वही है जो कंपाउंड इन द नाइट्रोजन इन द सॉइल था। इसको जो मिट्टी से नाइट्रोजन को अपटेक बाय प्लांट, मतलब कि पौधों के द्वारा ले लिया जाता है। अब एनिमल सीड प्लांट, पौधे जो हैं, अब पौधों को जानवर खा जाते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सीडेंट एंड डेथ, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के कारण और मर जाते हैं। कंपाउंड इन सॉइल नाइट्रोजन नट्रिएंट्स, उनके शरीर में भी नाइट्रोजन रहता है, उसके बाद फिर ये मिट्टी में मिल जाता है, और उसके बाद ये बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल गया। अब चैप्टर ख़त्म हो गया। ये कुछ कीवर्ड दिए हैं, एल्गी, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिसीजेस, फर्मेंटेशन, सभी को हमने पढ़ा। फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल अभी पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन किस प्रकार फिक्स होता है। पाश्चराइजेशन को भी पढ़े थे। पैथोजन को भी, और जितने हैं प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट। अब आगे है हमारी एक्सरसाइज, जिसे हम अगले पार्ट में करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।